तो मित्रों, अब हम उससे जुड़ चुके हैं जो अभी नवनियुक्त जो है जिला शिफ्ट का सचिव का जिनका जिम्मेवारी जो दिया गया है, इनसे हम मिलते हैं और क्या इनका समाज को आगे बढ़ाने के प्रति सोच है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या क्या सोच है आपकी? सबसे पहले आपकी चैनल सुपरफास्ट को देखने के लिए जोहार झारखंड। मैं सुबोध कुमार पाल, अभी नवनियुक्त पाल महासंघ के प्रखंड सचिव के रूप में हमारी नियुक्ति हुई है। तो मैं, चूँकि हमारे राज्य में, गांव में, देश में जो भी पाल समाज के ऊपर अत्याचार जो भी किया जा रहा है, अभी जस्ट वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश में जो हमारी घटना घटी है, यानी पाल महासंघ पाल की 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो है रेप किया गया, और दूसरा जिला में भी जो है एक पाल संघ के आदमी के साथ जो है निर्मम हत्या कर रोड पे फेंका गया। मैं तमाम घटनाओं को मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और राष्ट्र नहीं सचिव जी, हम जानना चाहूंगा आप अपने प्रखंड के लिए क्या योगदान देंगे? ये चूंकि देशव्यापी मुद्दे हैं, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपनी आवाज को सिर्फ बुलंद कर सकते हैं, लेकिन जो प्रखंड के पाल समाज से की जो समस्याएं हैं, जैसे कि ये जो भेड़ जो पालन करते हैं, तो उन्हें जो भेड़ पालन करने के लिए भेड़ का कह लीजिए कि मुआवजा नहीं होता है, इंश्योरेंस यदि होता तो भेड़ यदि मर जाए तो उसका राशि मिलता। जो कह लीजिए कि प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि भेड़ का ऊन, कंबल, तो यदि सरकार उसे ले परचेज करे और हर एक पंचायत में जो निःशुल्क कंबल का जो वितरण होता है, यदि वो वितरित हो तो एक पाल समाज का एक बड़े वर्ग को एक बड़ा रोजगार मिल सकता था, है ना, एक अच्छा खासा सरकारी रेट भी मिल सकता था। तो हम मतलब कह लीजिए कि स्थानीय समस्याओं के प्रति आप क्या उसको निदान कर दें? हम स्थानीय समस्याओं से निदान के लिए यही कहेंगे कि हमारे लोकल अपने जिला प्रखंड में अगर हमारी कारखाने खुल जाती, जैसे कंबल के लिए हमारी जो क्या होती है यहाँ की जो भेड़ जो है अच्छी किस्म, अच्छी नस्ल की भेड़ें होती है, इनसे जो है ऊन निकलता है, कंबल बनता है। और यहाँ ये सरकार में, झारखंड सरकार से मैं आवेदन करूंगा कि जो पाल संघ की यहाँ जो, चूँकि हमारे पाल समाज के पास जो भेड़ चराने का, यानी भेड़ जो है यहाँ पालक हैं, यहाँ लोग भेड़ पालते हैं, तो इनको भेड़ों को जो है हमारे दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में यहाँ से जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ को बालों को लोग जो है उसका वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, बाल को ऐसे ही काट के लोग खेत में फेंक दे रहे हैं। तो मैं झारखंड सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि प्रखंड में अगर इनकी कारखाना लग जाती, कंबल बनती, और भेड़ की जो यहाँ, चूँकि इनके जो क्या बोलते हैं, चमड़ी से भी एक तरह तरह का जो है गिटार हो गया, और क्या क्या मतलब वाद्य यंत्र आता है, जैसे तबला हो गया, बहुत तरह तरह का जो है बनाया जाता है। तो यहाँ का लोग जो है, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ मैं चाहूँगा अगर सरकार अगर यहाँ लगवा देती तो लोगों का पलायन रुक जाता, और यहाँ जो भेड़ों में जो चोरी हो रहा है वो सरकार इस पर नियंत्रण करे। क्योंकि अभी जो है भेड़ का डिमांड इतना हो गया है, क्योंकि भेड़ जो है आपको इंग्लैंड और अमेरिका और लंदन जा रहा है। क्योंकि अगर भेड़ इस क्षेत्र में चरेंगे तो महामारी हो गया, बहुत तरह की बीमारियां जो है ये कोसों दूर होती है। तो मैं यही चाहूँगा, और अपने मैं जो पद पे नियुक्त हुआ हूँ, अपने विकास, अपने जो है काम को मैं विकास करूँगा, अपने मन धन और तन से मैं आगे अपने समाज को बढ़ाऊंगा, एक सूत्र में बांधकर यूनिटी के साथ काम करूंगा। मैं चलिए, शुक्रिया सचिव महोदय, समाज को एक सही राह पर ले जाने का जज्बा रखते हैं। और हम मिलते हैं ये कोषाध्यक्ष महोदय से। जी, कोषाध्यक्ष कौन हुए जी? अपना सबसे पहले अपना परिचय दें, और जानना चाहूँगा कि अभी जो है तुरंत आज ही जो है अभी मझिया प्रखंड इकाई का कमेटी गठन हुआ है, और आप एक अहम पोस्ट, आप कोषाध्यक्ष हैं। पोस्ट कह लीजिए कि कैसे जनरेट कर पाएंगे? आपको फंड में अभी कितना पैसा दिया जाएगा? मेरा नाम सुरेश पाल, आप कोषाध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष में कोष में कितना फंड का फंड संघ का कितना पैसा है? पैसा नहीं, पैसा तो ये कहिए कि पैसा अभी नहीं है ना? अच्छा, आप कोषाध्यक्ष बने, कोषाध्यक्ष का क्या जिम्मेवारी? मैंने पैसा कोई दे और रख ले, तो यही कोषाध्यक्ष का जिम्मेवारी होता है। मित्रों, मैं बता दूं कि किसी भी संघ का, किसी भी संगठन का, किसी भी पार्टी का
कोषाध्यक्ष का जिम्मेवारी बनता है कि वो फंड को जनरेट करे। अध्यक्ष जी, ये ना कि पैसा कोई दे तो सिर्फ रख ले, है ना, तो आप फंड को कैसे जनरेट करिए, कहाँ से पैसा लाइएगा, कैसे फंडिंग कीजिएगा, क्योंकि हर कार्यक्रम को करने के लिए जो है एक फंड की जरूरत पड़ता है, तो वो फंड कैसे आप कहाँ से जनरेट कीजिएगा? आप ये कहिए कि हम अपने समाज के लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और उनसे योगदान लेंगे, सहयोग लेंगे, है ना, उससे फंड में जो आएगा वो कोई भी कार्यक्रम होगा वहाँ पर खर्च होगा और जो और कह लीजिए कि समाज का जो उद्देश्य है वो पूर्ति होगा। जी, अब संरक्षक से बात करूंगा, है ना, हाँ आपसे बात करेंगे। संरक्षक महोदय जी, आप हुए ना जी, गार्जियन, आप संरक्षक हैं यानी कि गार्जियन है, क्या दिशा निर्देशित करेंगे ये नवनियुक्त जो आपके धर्म के जो लोग हैं, क्या गाइडलाइन करेंगे? हम लोग को सबके मिला जुला के काम करना है, जो भी काम करें सबको हम लोग मिलजुल के प्रखंड का काम करें, जैसे प्रखंड में जाए मेरा सब काम होके सब कुछ अच्छा होके, यही करना है। क्या नाम है आपका? चलिए, अच्छी बात है, प्रबुद्ध जन को यहाँ पर जो है कि ये गार्जियन या संरक्षक का जिम्मेवारी दिया गया है। निश्चित तौर पर ये जो नवनियुक्त जो पदाधिकारीगण हैं उन्हें लेकर के अब गाइडलाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, हम पुनः जो है कि हम जुड़ चुके हैं अशोक पाली से, जो कि किसान और मजदूर के जो कि नेशनल लीडर माने जाते हैं, राष्ट्रीय नेता माने जाते हैं। जी, कैसे आपका समाज को जो है कह लीजिए कि रोजगार से जुड़ा जा सकता है? देखिए, पुनः फिर आपको धन्यवाद, आपके चैनल को देखने वाले लोगों को। एक कहना है कि ये समाज के पास इसकी विकास का बहुत बड़ा स्कोप है इस गवर्नमेंट में, झारखंड सरकार में, और हम बहुत बड़ा संपत्ति के मालिक भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि समाज कमज़ोर है, ये समाज चरवाहा परिवार से आता है। हम लोग गणेरी परिवार के हैं, भेड़ पालक हैं, और यहाँ जो है पूर्व के दिनों में यहाँ बहुत सा कमल बनाने का फ्रेजिंग प्लांट सरकार के द्वारा लगाया गया था। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसका कोई फंड नहीं जनरेट किया, इसके वजह से वो सारा मशीन ख़त्म हो गई। आवाज़ फिर से हम लोग ये झारखंड के सरकार से मांग करते हैं कि इनके हर एक जगह जहाँ जहाँ पाल समुदाय के लोग बड़ी आबादी में हैं वहाँ चिन्हित करके इनके सर्वे करके इनके लिए जो है फिनिशिंग प्लांट लगाना चाहिए। अच्छा, कह लीजिए कि प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है अभी सरकार के द्वारा, ताकि लोग भेड़ पालन का ट्रेनिंग लें और जो माल जो उससे प्रोड्यूस हो उसको बजाते गवर्नमेंट जो है कि सरकारी रेट से अच्छा खासा रेट से खरीदे, एक बड़ा मार्केट में सप्लाई हो, इसकी क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से? देखिए, इसके लिए मार्केटिंग भी है सरकार के यहाँ। चतरा जिला में यहाँ बहुत जमीन भी है, वहाँ प्रजनन भेड़ी पालने का प्रजनन केंद्र भी है, वहाँ 200 कुछ भेड़ी भी हैं। सरकार के पास सारी व्यवस्था है। ट्रेनिंग की क्या, प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है? ट्रेनिंग इस पालन से, भेड़ पालन से जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनका प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है सरकार का? सरकार के यहाँ भी ये प्रशिक्षण का व्यवस्था है, जो कृषि केंद्र है उसमें इनका भी प्रशिक्षण का प्रावधान है। लेकिन सरकार के जो पदाधिकारी हैं बिना चलाए चलते नहीं हैं, तो हमारे जो पदाधिकारी हैं समाज के, उनके अंदर कुछ कमियां रही हैं, जिसको हम लोग आज मजबूत करने के लिए संकल्प ले रहे हैं कि हम सरकार से जो है, अभी हमारे सरकार में मंत्री है नेहा शिल्पी तिर्की जी, और वो जो है उनके पास स्कोप है, उनसे हमारी बात भी हुई है, हमारे लोगों को बात भी हुआ है, वो तैयार भी हैं इस समाज को आगे करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए तैयार हैं। और हमारे समाज के लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं, और एकजुट नहीं होने के कारण है कि हमारे लोगों पर बहुत मार पड़ रही है। हमारे चरवाहा को हत्या किया जा रहा है, जिसका कोई न्याय नहीं मिलता है। भेड़ी चोरी आए दिन हो रहे हैं, जिसका कोई न्याय नहीं हो रहा है। ये सरकार में हम लोग आहत हैं। इसके लेकर के हम लोगों ने एक गांव-गांव में मीटिंग करके इस समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए कमेटी को सशक्त कर रहे हैं। हम लोग राज्य सरकार, झारखंड के सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग संवैधानिक लड़ेंगे सड़क पर खड़ा होकर के कि हमारे भेड़ के जो उन्नत किस्म के जो ऊन है, जो फेंका जा रहा है, उसके लिए प्लांट लगाए सरकार, और उस प्लांट में हमारे पढ़े लिखे जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा जाते हैं और वहाँ जो है सरिया सटिंग आग में काम करते हैं, जिनका लाश गांव में आता है। और ये बहुत दुखद बात है। हमारा झारखंड प्रदेश जो है खनिज संपदा से भरा पड़ा राज्य है, धनी राज्य है, लेकिन यहाँ के सरकार जो है इस बारे में सोचती नहीं है। मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि हमारे पास खुद स्पेस है, हमारे लिए हर जगह जो है
कमल बुनकर प्लांट लगा दे, हमारे जो है भेड़ी का रुआ खरीदने का जो है वो केंद्र खोल दे, और हमारा भेड़ी का जो है रुआ के जो है कमल तैयार हो, हमारे नौजवान जो है उसमें कमल के बिक्री में लगेंगे, मशीन चलाने में लगेंगे, कंप्यूटर पर लगेंगे। बहुत से मेरे पास रोजगार है, लेकिन सरकार चाहेगी तब होगी। तो हम ये झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि हमारे समाज को विकास के लिए हमारे पास उपाय है, हमारे उपाय के साथ सरकार अगर लग करके खड़ा होती है तब हमारा समाज का जो है विकास होगा। और हमारे समाज जो है गुलामी करने वाला समाज नहीं है, स्वाभिमानी समाज है। और जो है हमारे लोगों को आज जो है जंगल में जगह भी मिलना चाहिए। आज बना अधिकार अधिनियम एक्ट जो कानून बना है उसके अंदर एक कॉलम होनी चाहिए कि जो यहाँ पशु पालक हैं वो जंगल में ले जाएंगे। हमारा भेड़ी जो है यहाँ से छत्तीसगढ़, यहाँ से बंगाल तक, यहाँ से यूपी तक, यहाँ से बिहार तक हमारा भेड़ी चरने जाती है। तो आखिर वहाँ बना अधिकार अधिनियम एक्ट जो कानून बना है उस कॉलम में जब इस समाज के भेड़ी चराने के लिए अगर इसको जगह नहीं मिलेगा तो फिर हमारे भेड़ी लेकर के जाएंगे तो वहाँ के लोग रुकेंगे कि ये जमीन मेरा हो गया, जंगल मेरा हो गया। इसलिए हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि उसमें एक कॉलम को जोड़ा जाए जहाँ बना अधिकार अधिनियम एक्ट के तहत जंगल को दिया जा रहा है, ग्राम के अधीन किया जा रहा है, उसमें भेड़ पालक लोगों को उसमें छूट दिया जाए। शुक्रिया चरगाह के लिए शुक्रिया सब जी, अच्छी बात है। और भी आपसे बात करेंगे। मित्रों, इसी के दरमियान में हमसे जुड़ चुके हैं उपाध्यक्ष महोदय, है ना, जिनसे हम परिचय प्राप्त करते हैं और कुछ इनके विचारों से रूबरू होने की कोशिश भी करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नया पाल हुआ, हुआ। अच्छा, चलिए, आप प्रखंड के उपाध्यक्ष हैं, है ना। क्या समाज को योगदान दे पाएंगे आप अपने स्तर से? समाज को जितना भी समझ में आएगा सुझाव अगले को देंगे, और जितना भी बनेगा दिल से, तन से, मन से, धन से, इसके लिए आगे लगल रहेंगे कार्य में। अच्छा, समाज आपका अभी भी काफी, कह लीजिए कि अजागरूक समाज है, अभी भी काफी कमियां हैं, है ना। क्या आप अपने असर से इसके लिए आप योगदान मतलब कि दे पाएंगे? जितना भी बनेगा हो सकता है तन मन धन से, उतना हम तो सिखेबे बतेबे करेंगे आगे के बाद। चलिए, बड़ी बात है, शुक्रिया, अच्छी विचार है। समाज को आगे ले जाने की जज्बा रखते हैं और परिचय प्राप्त करते हैं हम। ये उप सचिव महोदय से। जी सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम उपेंद्र पाल हुआ। चलिए, बड़ी बात है, समाज को एक अच्छा राह में ले जाने के लिए आपको समाज ने आप पर भरोसा जताया है ना, बड़ी बात है। तो साथियों, हम आप सबों को मिला रहे थे अभी जो मझियाओं प्रखंड का जो खजूरी में जो कमेटी गठन किया गया है ना, तमाम लोगों के विचारों से हम रूबरू करा रहे थे। और जो भी इस कमेटी के द्वारा जो और अपडेट होगा, जो और कार्यक्रम होगा, कुछ भी होगा, तमाम लोगों को दिखाते रहूंगा। तब मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड, माइकल जैमसन। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।